पुत्रदा एकादशी व्रत सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन, संयम और नियम के साथ इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन में संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका वंश यशस्वी बनता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक अनुपम और समृद्ध नगरी थी, जहाँ धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। इस नगरी पर राजा सुकर्मा राज्य करते थे। वे वीर, दयालु, प्रजापालक और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान राजा थे। उनके धर्मपत्नी रानी शैव्या पतिव्रता, करुणामयी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राजा रानी के शासन में प्रजा सुखी थे। खेतों में हरियाली थी, मंदिरों में दीप जलते थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। किंतु इस अपार वैभव के बीच राजा रानी के हृदय एक गहरे दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वे निसंतान थे। वर्षों बीतते चले गए। हर उत्सव, हर मांगलिक अवसर पर जब राजा महल में अन्य बालकों की किलकारियां गूंजती, तब राजा सुकर्मा का मन और अधिक व्याकुल हो उठता। उन्हें चिंता सताने लगती कि उनके बाद इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। रानी शैव्या का हृदय इस पीड़ा से भरा रहता। वे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर मंदिर जाती, तुलसी के आगे दीप जलाती और अन्नपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें संतान का सुख अवश्य प्रदान करे। उन्होंने अनेक व्रत रखे, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु फिर भी जब कोई फल नहीं मिला तो उनका मन और अधिक टूटने लगा। एक दिन राजा सुकर्मा अत्यंत चिंतित होकर वन की ओर निकल पड़े, ताकि मन को कुछ शांति मिल सके। वन की शीतल वायु और पक्षियों का कलरव भी उनके हृदय की व्यथा को शांत न कर सका। चलते चलते वे एक आश्रम के निकट पहुंचे, जहाँ वे तेजस्वी महर्षि ध्यान में लीन थे। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश प्रफुल्लित हो रहा था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। वे महान तपस्वी महर्षि लोमस थे। राजा ने तुरंत अपने अश्व से उतरकर महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भावुक स्वर में अपनी सारी पीड़ा सुना दी। महर्षि लोमस ने करुणा भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले कि यह दुख पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, किंतु भगवान विष्णु असीम दयालु हैं। यदि सच्चे मन से अपनी आराधना की जाए तो वे अवश्य कृपा करते हैं। उन्होंने कहा कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि राजा और रानी इस दिन श्रद्धा, संयम और नियम के साथ व्रत रखे, भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करे, तुलसी दल अर्पित करे और रात्रि जागरण करे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान देंगे। राजा सुकर्मा के हृदय में आशा का दीप जल उठा। वे महर्षि को प्रणाम कर शीघ्र ही नगर की ओर लौट आए और रानी शैव्या को सारी बात बताई। रानी की आंखों में वर्षों आशावाद की चमक दिखाई दी। दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि वे पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल राजा और रानी ने पवित्र स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और नेक निर्जल व्रत का संकल्प लिया। राजमहल के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा के सामने दीप, धूप, पुष्प, फल और तुलसी पत्र अर्पित किए गए। पूरे दिन में भगवान के नाम का स्मरण करते रहे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और मन ही मन शांत सुख की प्रार्थना करते रहे। शाम काल होते ही महल भजन, कीर्तन और कथा। रात्रि जागरण में रानी शैव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वे आंसू दुख के नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण के थे। रात्रि के अंतिम पहर भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और करुणामय था। उन्होंने कहा उनका व्रत और भक्ति स्वीकार हो चुकी है और शीघ्र ही उन्हें एक धर्मात्मा, गुणवान और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रातः होते ही राजा और रानी आनंद से भर उठे और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही समय पश्चात रानी शैव्या ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया, उत्सव मनाया गया और प्रजा ने राजा रानी को हृदय से बधाइयाँ दी। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त बना और अपने राज्य को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाया। इस प्रकार
पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा सुकर्मा और रानी सव्या का जीवन पूर्ण हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन, श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान सुख, वंश वृद्धि, यश और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को इस पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त करनी चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।